Good morning, class 7. Welcome in the next segment of recorded video class. Today I am going to start the next topic of simple equation, and that is transposition method for solving the equation. अब बच्चों एक ट्रांसपोजिशन मेथड क्या है? ट्रांसपोज करने का मतलब होता है एक साइड से दूसरे साइड में टर्म्स को, नंबर को ले जाना। अब ये कैसे होता है, मैं पहले उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। ये देखें, ट्रांसपोजिशन मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन कैसे होता है। जान लीजिए, इक्वेशन अगर कोई है तो बीच में इक्वल का साइन होगा, याद रखिए। इक्वल के इस ओर जो भी साइन प्लस का होगा वो दूसरी ओर ट्रांसफर करने के साथ ही निगेटिव हो जाएगा। अगर कोई निगेटिव है दूसरी ओर जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर कोई इनटू का साइन है दूसरी ओर जाएगा, ये डिवीजन में चला जाएगा। और अगर कोई डिवीजन का साइन है, इसको हम दूसरी ओर ले जाएं तो ये इनटू हो जाएगा। मतलब इक्वल के लेफ्ट साइड में अगर कोई पॉजिटिव साइन वाला नंबर या टर्म है, इक्वल के दूसरी ओर जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। इक्वल के इधर साइड में अगर कोई नेगेटिव टर्म है, वो अगर इक्वल के उस ओर जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। इक्वल के इधर अगर कोई इनटू वाला टर्म है, इक्वल के उस ओर जाएगा, ये डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इक्वल के लेफ्ट साइड में अगर कोई टर्म डिवीजन का होगा, वो इक्वल के दूसरी साइड में जाकर के मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों यही है पूरा का पूरा ट्रांसपोजिशन मेथड। अब इसी का हम इम्प्लीमेंट करेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो चलो बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों आइए, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4C का। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस है, उसको सॉल्व करना है। मैंने आपको बता रखा है, उसी के बेसिस पर हम लोग चलेंगे। इक्वेशन सॉल्विंग के लिए इम्प्लाइज दैट साइन का यूज़ करेंगे, इस सिंबल का यूज़ किया जाता है, थोड़ा ध्यान दें। 2x/3 इक्वल टू 4 - 5/2। ये 5/2 इधर आया, इक्वल के इधर ले गए, इसलिए ये पॉजिटिव था, इक्वल के उधर जाकर के ये निगेटिव हो गया। आइए, 2x/3 इक्वल, एलसीएम अगर ले ले तो ये 2 होगा, 1 और 2 का एलसीएम 2 हो गया। 4 × 2 8 - 5। आप लोग फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन देख चुके हो। 2x/3 इक्वल 3/2। इक्वेशन में बाबू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तिरछा नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 2 × 2 4x हो गया, 3 × 3 9 हो गया। अब यहाँ देखिए 4 और x के बीच में इनटू का साइन है, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा? ये जो इनटू का साइन है इक्वल के उधर जाएगा, तो ये 9/4 हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ये हो गया 2/1/4 और यही अपना आंसर हो गया। इसी तरीके से हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a/5 + 4 = 3 implies that a/5। अब इस 4 को इक्वल का लेफ्ट साइड में जो 4 है उसका साइन है प्लस, इसको मैं इक्वल के दूसरी ओर ले जा रहा हूँ, क्या हो जाएगा? 3 - 4। एकदम आराम से समझने की आवश्यकता है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 - 4 -1। अब आइए, 5 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है, तो ये डिवीज़न जो है ये अगर हम लोग इक्वल के दूसरी ओर ले जाएं तो ये डिवीज़न किस में कन्वर्ट होगा? निश्चित तौर पर ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा। तो क्या हो जाएगा? a = -1 × 5। वैल्यू ऑफ a = -5 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसमें आते हैं। अब देखिए 5t + 25 = 10 है, तो 5t = क्या होगा? मतलब 25 को हमने राइट साइड में ट्रांसफ़र किया। 25 का साइन आप देखिए पॉजिटिव है, जब ये राइट साइड में जाएगा तो 25 का साइन नेगेटिव हो जाएगा। उस हिसाब से 5t का वैल्यू 10 - 25 करोगे -15 होगा। अब देखिए 5 और t के बीच में इनटू का साइन है, वैल्यू ऑफ t क्या होगा? -15। इनटू जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा डिवीज़न में, 5 -15/5 3 आ जाएगा, t का वैल्यू आ गया -3 और ये हमारा आंसर है।
ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग इस क्वेश्चन में आए तब देखिए 7x इक्वल टू क्या होगा 5x, ये वाला जो 6 है ये उधर भेज दो +6 करके -2। अब इस 5x को हम लोग इधर लाते हैं, 5x का साइन कैसा है पॉजिटिव, तो 7x माइनस 5x इक्वल टू 6 - 2 4, 7x माइनस 5x इक्वल टू 2x, 2x इज इक्वल टू 4, सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4/2, 2 से 4 2 टाइम्स में कट गया, x इज इक्वल टू 2, ये आंसर हुआ। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। मैं आगे कुछ और भी क्वेश्चंस बताऊंगा ताकि आप लोगों का ये पार्ट पूरी तरह से क्लियर हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ आइए, 2x माइनस 1/3 इक्वल टू 2 - x, 2x, ये जो -x है उसको हम एक साइड ले आते हैं, -x अगर इस ओर आएगा क्या होगा +x हो जाएगा, इधर 2 पहले से -1/3 को हम लोग उधर ले जाते हैं +1/3 हो जाएगा, 2x + x 3x, यहाँ हम लोग एलसीएम टेक करते हैं, 3 2 = 6 + 1, 3x इज इक्वल टू 7/3, देन वैल्यू ऑफ x क्या होगा 7/3 इंटू 1/3, क्योंकि ये इधर चला जाएगा डिवीजन में, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 7/9। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ आए क्वेश्चन F में, x वाले टर्म को एक साइड लाइए 8x, 4x को इधर लाते हैं, 4x इधर पॉजिटिव में, इधर आने के बाद ये नेगेटिव में आ जाएगा, -4x, 9 + 3, 8x - 4x इक्वल टू 4x, 9 + 3 इक्वल टू 12, देन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 12। अभी 4 जो है वो इनटू में है, इक्वल को उधर जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा, 4/12 वैल्यू 3 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3। इस तरह से हम लोग आंसर कर सकते हैं। बच्चों इसमें आ जाओ, 8m इज इक्वल टू 19/2 इक्वल टू 16, तो 8m इक्वल टू 16 - 19/2, क्योंकि 19/2 इधर पॉजिटिव में था उधर चला गया नेगेटिव में आ गया। नाउ 8m इज इक्वल टू, टेकिंग एलसीएम है 2, 16 इंटू 2 हो जाएगा -19, क्या रिजल्ट आएगा 8m इज इक्वल टू 32 - 19/2, 8m इक्वल 32 - 19 अगर हम लोग करेंगे आएगा 13/2, सो वैल्यू ऑफ m 13/8 2 = 16, ये आंसर होगा। सिमिलरली हम लोग इधर आते हैं, 4x/3 इक्वल टू 7 - x, तो 4x इक्वल टू क्या होगा, ये 3 जाकर के इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लिकेशन होगा 7 - x में। आगे बढ़ते हैं, 4x इज इक्वल टू 3 इंटू 7 21 -3 इंटू x 3x। नाउ 4x 3x को इधर ले आइए, चूँकि ये निगेटिव में है इधर आएगा, ये पॉजिटिव में चला आएगा, +3x इज इक्वल टू 21, 7x इज इक्वल टू 21, सो वैल्यू ऑफ x अभी 7 मल्टीप्लिकेशन के टर्म में, इधर जाएगा डिवीजन के टर्म में हो जाएगा, 7 3 = 21, सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3। और इस तरह से बच्चों आप इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। चलो बच्चों फिर देखते हैं क्वेश्चन I के बारे में। ये जो क्वेश्चन I है इसमें है x/6 + 5 इक्वल x/3 + x/4। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का प्रयास करें। यहाँ पे हम लोग 6 को एलसीएम कर सकते हैं, तो क्या होगा x + 6 5 = 30, क्योंकि 5 के नीचे 1 है। उसी तरह से हम लोग यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा, 4 से x मल्टीप्लाइड होकर के 4x और 3 से x मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 3x। x + 30 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 7x/12। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे दोनों का डिनोमिनेटर आप देखिए अगर कुछ कटता है तो आप इसको काट भी सकते हो, 6 2 = 12 कट गया, और 2 से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 2 × x + 30
इक्वल टू हो जाएगा 7x। तो 2x प्लस 60, 2 से हमको दोनों में ही मल्टीप्लाई करना पड़ा, 7x। 60 इज इक्वल टू 2x को उधर लेके जाते हैं, 7x माइनस 2x। 60 इज इक्वल टू 5x। सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 60 अपॉन 5। 5 60 12 टाइम्स में कट जाएगा, सो x इज इक्वल टू 12। इट इज़ द राइट आंसर। चलिए बच्चों, अब हम लोग जे वाले क्वेश्चन में आते हैं। इसमें डायरेक्टली हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 5 का मल्टीप्लिकेशन x प्लस 2 के साथ और 3 का मल्टीप्लिकेशन 3x माइनस 2 के साथ संभव हो सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं। 5 मल्टीप्लाइड हो गया x प्लस 2 के साथ और 3 मल्टीप्लाइड हो गया 3x माइनस 2 के साथ। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू एक्स हो गया 5x, 5 इंटू 2 हो गया 10, 3 इंटू 3 9x माइनस 6। तो अब आते हैं 5x, 9x को इधर लाएंगे माइनस 9x, माइनस 6 उधर पहले से है, 10 को भी उधर ले जाएंगे माइनस 10। 5x माइनस 9x करेंगे, आएगा माइनस 4x और इधर हो जाएगा माइनस 16, माइनस माइनस कैंसिल। सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 16 अपॉन 4, 4 4 जा 16, x इज इक्वल टू 4। ये हमारा आंसर होगा। चलो बच्चों, अब हम लोग k वाले क्वेश्चन में आते हैं। k वाला जो क्वेश्चन है उसमें है 5 मल्टीप्लाइडेड बाई 2x माइनस 3 माइनस 3 मल्टीप्लाइडेड बाई 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 5। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 5 इंटू 2x 10x माइनस 15 माइनस 9x प्लस 27 इक्वल टू 5। 10x माइनस 9x x, 21 माइनस 15 कितना हो जाएगा बच्चों 6 इज इक्वल टू 5। सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5 प्लस 6, मतलब x का वैल्यू आ जाएगा 11। और इस तरह से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। बच्चों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं, जो L है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही। इसमें है 2 इंटू टी प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 3t माइनस 8 बाई 2। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 2t प्लस 6 बाई 3 इक्वल टू 3t माइनस 8 बाई 2। हम लोग अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 2t प्लस 6 से और 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा 3t माइनस 8 से। क्या रिजल्ट आएगा 4t प्लस 12 9t माइनस 24। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 4t, चलिए 9t को हम लोग लेफ्ट साइड लाते हैं तो माइनस 9t हो जाएगा और 12 को उधर ले जाते हैं माइनस 12 माइनस 24 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 माइनस 5t इक्वल टू माइनस 36। सो वैल्यू ऑफ t, यहाँ से हम लोग नेगेटिव नेगेटिव को कट भी कर सकते हैं, 36 बाई 5। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, 7 होल 1 बाई 5। ये हमारा आंसर होगा। अब आइए इधर m वाले क्वेश्चन में 2x बाई 3 माइनस हम लोग कर देते हैं 3x बाई 8 इक्वल टू 7 बाई 12। चलिए हम लोग LCM ले लेते हैं। 24 8 से मल्टीप्लाइड होगा 2x 16x माइनस 9x 7 बाई 12। इट मीन्स 7x बाई 24 इक्वल टू 7 बाई 12। तो 7 से 7 को आप काट दीजिए, ऊपर वाला के साथ कट सकता है, नीचे वाला के साथ कट सकता है, 2 टाइम्स में कट गया तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। अब बच्चों हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन में, आप इसे भी देखें। ये है 28, 4 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 3t प्लस 15, देन 28 इक्वल 15 प्लस 4 19 हो जाएगा प्लस 3t, 28 माइनस 19 इक्वल टू 3t। 28 में से जब आप 19 माइनस करोगे तो आएगा 9 इक्वल टू 3t। सो वैल्यू ऑफ t 9 बाई 3, तो t का वैल्यू हो गया 3। तो इस तरीके से बच्चों आपका पहला सवाल आपको मैंने समझाया है। अब ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर ना पड़े, इसके लिए मैंने आपको धीरे धीरे करके ही पढ़ाने का फैसला लिया है।
कि आप एक एक सवाल को पढ़ें, एक एक सवाल को सीखें और उसी के हिसाब से अपना काम करें। कुछ बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आता है, वो हमें फ़ोन करते हैं, तो एटलीस्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज डाल करके करें, जिससे कि अगर मान लिया जाए कभी मेरा फ़ोन रिसीव नहीं भी होता है, उस दौरान मैं आपके मैसेज को देख सकूं और आपसे फिर हम कांटेक्ट बनाने का प्रयास करें। बच्चों घर पे रहें, सेफ रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।